हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ माय सिंगापुर ब्लॉग। सो आज का जो दिन है वी डिसाइडेड टू कवर 4 प्लेसेस और सारी जो प्लेसेस थी दे वर एनिमल रिलेटेड। आज की जो आइटिनरी थी उसके अंदर हमें कवर करना था 4-in-1 पार्क हॉपर टूर और उसके अंदर हमारा कवर होता है बर्ड पैराडाइज, रिवर वंडर्स, सिंगापुर जू एज वेल एज नाइट सफारी। सो टेक्निकली हमको मॉर्निंग में जल्दी निकलना चाहिए था बट सिंस वी हैव अ किड तो हम लोग थोड़ा सा लेट निकले थे। वी लेफ्ट आवर होटल अराउंड 9:45 AM and approximately after 20-25 minutes we reached our first location. So we had our caravan ही थी इस बार भी हमारी and we were dropped at the parking lot जहाँ से हमें बर्ड पैराडाइज के लिए चलना था। Now day was the day जिसमें हम बहुत ज़्यादा चले हैं। We almost covered like 20,000 steps in just one single day. But yes, every step was completely worth it. Now we are entering a place जहाँ से हमें बर्ड पैराडाइज जाना था। Can you see how beautiful the entry is? हमको यहाँ से काफ़ी चलना पड़ा बर्ड पैराडाइज की एक्चुअल एंट्री तक पहुँचने के लिए बट अगेन आई वोंट कंप्लेन बिकॉज इट इज़ सो प्रिटी। इतना बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने सब कुछ बनाया हुआ है एंड देयर वाज अ मिनी वाटरफॉल देयर एज वेल जहाँ पे लोग पिक्स क्लिक करा रहे थे एंड दे वर हैविंग अ गुड टाइम। बट सिंस हमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर करनी थी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं रुके इस लोकेशन पे। ऑल्दो वी डिड हैव अ लिटिल स्टॉप राइट हियर जहाँ वाटरफॉल के हम नीचे नहीं रुके, हमने ऊपर से थोड़ा वाटरफॉल देखा बट अगेन वी स्टॉप जस्ट फॉर अराउंड 5 minutes एंड फाइनली आफ्टर while we reached the main entry of bird paradise. Now as you can see there were a lot of school kids here because उनको पिकनिक के लिए I guess वहाँ पे लाया गया था and there were lot of them. हमने टिकट्स ऑलरेडी ली हुई थी पहले से, प्री बुक करा रखा था हमने आज का टूर एंड दैट इज वाई हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा एंटर करने में। एंड वंस वी एंटर्ड वी इमीडिएटली हॉप टू द लोकेशन जहाँ पे कायरा के लिए हमको ये कैरेज लेना था। मेरे ब्रदर इन लॉ ने विजिट किया था सिंगापुर अराउंड अ मंथ बैक एंड ही प्रिसाइसली टोल्ड अस कि जब भी आप किसी लोकेशन पे जाते हैं जहाँ ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ पे आपको इजीली कैरियर्स या बेबी स्ट्रॉलर्स आपको मिल जाते हैं। सो यू कैन रेंट वन ऑफ दोज एंड वी रेंटेड दिस कैरियर फॉर कायरा क्योंकि वी न्यू कि हमें काफ़ी चलना पड़ेगा एंड सिंस कायरा इज़ लिटिल वो शायद उतना ना चल पाए, वो थक जाए एंड इन दैट सिचुएशन हमको उसको पिक करना पड़ेगा विच वुड बी मोर टायरिंग फॉर अस, जिससे हमें और ज़्यादा थकान हो सकती है। सो येस वी took this little car trolley sort of a thing for her which we rented for the whole day for around like 18 Singapore dollars and yes I would definitely say it was one of the best decisions though हमने उस particular दिन में लिया था। After walking for about 5 minutes हमने ये particular area enter किया which was full of penguins. It was the penguin world and again as you can see it is beautiful since penguins थी। हमने नीचे से एंटर किया then we had to go a level up penguins को देखने के लिए but you can see the little one swimming right here and I got excited and started filming but after a while we went upstairs जहाँ पे एक्चुअली हमको पेंगुइन्स दिखनी थी। सो येस हियर इज द एरिया जहाँ पे बहुत सारी पेंगुइन्स हैं, दे आर अबव वाटर एंड यू कैन वेरी क्लियरली हैव अ लुक एट देम। नॉर्मली जो पेंगुइन्स थी वो हमसे थोड़ा दूर थी बट कुछ पेंगुइन्स वर कमिंग वेरी क्लोज टू अस। हमने वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया, लाइक वी सैट देयर फॉर अराउंड 15 minutes। कायरा ने पहली बार पेंगुइन्स देखी थी सो शी वॉज डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड बट अगेन आफ्टर 15 minutes पेंगुइन के एरिया से हम बाहर निकले बिकॉज वी रियली वांटेड टू गो टू द प्लेस जहाँ पे हमें फ्लेमिंगोज मिलने वाली थी एंड वी डिडंट नो कि एग्जैक्टली कहाँ होगा। सो वी आस्क्ड समबडी एंड वी वर टोल्ड कि हमको स्टेशन चेंज करना है, उसके लिए वहाँ पहुँचने के लिए हमको ये फ्री ट्राम लेनी पड़ेगी। सो वी टुक द ट्राम, हम लोग उसके अंदर बैठे एंड अराउंड इन लाइक अ कपल ऑफ मिनट्स वी रीच्ड द सेकंड स्टेशन जहाँ पे क्रिम्सन वेटलैंड्स थे जहाँ पे हमें फ्लेमिंगोज मिलनी थी। सो दिस इज हाउ ब्यूटिफुल द एंट्री ऑफ द क्रिम्सन वेटलैंड्स इज एंड दिस इज वेयर वी आर अबाउट टू सी द फ्लेमिंगोज फॉर द फर्स्ट टाइम। हियर आर द ब्यूटिफुल लुकिंग बर्ड्स। कायरा ने पहली बार देखी थी, मैंने पहली बार देखी थी एंड ऑल ऑफ अस वर एक्चुअली सीइंग द फ्लेमिंगोज फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दैट इज द रीजन आई completely went insane seeing them. This was the highlight of the day for me। मतलब मैं देखना चाहती थी फ्लेमिंगोज को हमेशा से एंड डेफिनेटली दिस वॉज समथिंग विच मेड माई डे।
After seeing the flamingos and getting a few photos clicked with them, not like personally जाके हमने नहीं खिंचवाई थी, but दूर से खींची थी हमने कुछ photos. We moved further and वहाँ आगे जाके there was a place जहाँ पे ये छोटा सा waterfall था. There was a little pond there and again as you can see school के बच्चे थे, but वो बहुत जल्दी चले गए थे, so we had the whole place to ourselves and we did again click some very good photos. आफ्टर अ वाइल हम थोड़ा और आगे बढ़े एंड वी वर नॉट इन द रिवर वंडर्स येट, लेकिन स्टिल वहाँ पे काफ़ी फिशेस थी. एंड वी हैड टू वॉक थोड़ा सा रिवर वंडर्स तक पहुँचने के लिए, एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स वी फाइनली रीच द एंट्री ऑफ रिवर वंडर्स. नॉर्मली हर जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको जब भी आप एंटर करोगे वहाँ पे एक फोटोग्राफर होता है आपके लिए, सो दैट यू कैन गेट क्लिक्ड एंड हैव मेमोरीज. एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन फोटोज को बाद में परचेज कर सकते हैं. दे यूजुअली ऑल्सो हेल्प यू कि आपके कैमरा से वो आपकी अच्छी फोटोज क्लिक कर दे. दीज आर सम ऑफ द फोटोज जो कि हम मेरे फोन से क्लिक की गई थी एंड द लेडी हेल्प्ड अस टू डू दैट. आफ्टर दैट वी एंटर्ड द रिवर वंडर्स एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने वहाँ पे देखा, एक बड़ा सा एक्वेरियम. अगेन हमको यहीं पे काफी टाइम लग गया बिकॉज फिशेस बहुत बड़ी थी एंड कायरा रियली गॉट एक्साइटेड. एंड दिस वाज अ ब्यूटिफुल प्लेस. बहुत ज्यादा अगेन भीड़ नहीं थी, सो वी वर एबल टू गेट अ क्लोज लुक ऑफ दीज फिशेस. एंड आई एम नॉट अ पर्सन जिसे फिशेस के बारे में बहुत ज्यादा पता है, सो मुझे इनके नाम तो नहीं पता है, बट येस कायरा डिड एंजॉय द व्यू एंड वी डिड गेट सम गुड फोटोज क्लिक. फाइनली हम थोड़ा और आगे बढ़े एंड देवर अगेन इट वॉज रिवर वंडर्स एंड देवर ऑल सॉर्ट ऑफ फिशेज. एंड अगेन दिस इज समथिंग दैट कॉट माई एड क्योंकि काफ़ी अजीब सा मुंह है इस फिश का. अगेन आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नेम ऑफ द फिश, बट येस दिस इज अगेन समथिंग दैट अट्रैक्टेड मी. एंड दीज लाइक देयर वर अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ फिशेज जिसके बारे में हमें नहीं पता है, बट वी डिड एंजॉय. हैव अ लुक एट दिस. डू यू थिंक दिस इज पिराना? लिखा तो शायद यही था, बट आई एम नॉट टू श्योर. इट सर्टनली लुक्ड वेरी डेंजरस. वी वर रियली हंग्री और हमें काफ़ी भूख लग रही थी एंड वी थॉट कि हम लोग जू से पहले खाना खा लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जितने भी जो फूड कोर्ट के अंदर स्टॉल्स थी, शॉप्स थी, उनमें से किसी में भी एक भी ऑप्शन नहीं था वेजिटेरियन का. सो वी फाइनली स्टॉप्ड एट स्टारबक्स की कम से कम कॉफ़ी तो मिल ही जाएगी. एंड वी वर लुकिंग फॉर ऑप्शंस टू ईट, बट हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें मिली जो कि वेजिटेरियन थी. एक्चुअली वी वर नॉट इवन श्योर कि ये हैं या नहीं, सो वी हैड टू रीड द इंग्रेडिएंट्स टू मेक श्योर कि ये जो प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं ये वेजिटेरियन हो. एंड आफ्टर हैविंग अ लार्ज कप ऑफ कॉफ़ी एंड अ कपल ऑफ स्नैक्स वी फाइनली एंटर्ड द सिंगापुर जू. दिस इज़ द मैप ऑफ सिंगापुर जू. मैंने क्लिक तो कर लिया था, बट आई वॉजंट श्योर लाइक कि मैं उसको रीड करना चाहूँगी नहीं करना चाहूँगी. वी वर जस्ट रीडिंग द क्यूज जो कि वहाँ पे थे, विच लेड अस टू दिस पांडा डेन. कैन यू सी दिस लिटिल थिंग इज सपोजिटली ऑल्सो अ पांडा. इट इज कॉल्ड अ रेड पांडा आई गेस. And finally, after walking a while, we saw this, the traditional panda that we know about sleeping in its own place. Again, pandas are supposedly one of the laziest animals जो कि mostly सोते रहते हैं. So yes, that's what we saw. And then we walked and walked and walked. Again, probably हमने मैप देख लिया होता तो शायद हमें ज़्यादा कन्वीनियंस होती, बट यहाँ वॉक करने में इस वक्त तो कम से कम दिक्कत नहीं हुई because we were surrounded by greenery and it was looking nice and Kyra was definitely sitting in her carriage and enjoying the view. Then on our way we found these beautiful birds. Pelicans बोलते हैं शायद इन्हें. एंड इस टाइम तक धूप काफ़ी बढ़ने लगी थी, बट थैंकफुली वी वर सराउंडेड बाय द ट्रीज जिसकी वजह से ज़्यादा नहीं लग रही थी. आफ्टर दिस टाइम ऑलमोस्ट दोपहर के 3:30-4 बज रहे थे. माई फादर वॉज रियली टायर्ड, सो ही सैट डाउन एट अ प्लेस एंड हम लोग चल रहे हैं टू सी द एशियन एलिफेंट्स. एंड वी वर वॉकिंग टू सी द एलिफेंट्स एंड फाइनली वी सॉ द एलिफेंट. इट वॉज द फीडिंग टाइम ऑफ एलिफेंट्स एंड अगर हम वहाँ पे टाइम से चाहते हैं तो आप एलिफेंट्स को फीड कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हम टाइम से नहीं पहुंच पाए थे. While we are walking, we saw this peacock जो कि randomly रोड पे घूम रहा था and Kyra chased the peacock for a bit and उसके बाद we went ahead and I captured this beautiful moment of 2 orangutans, I guess that's what they are called. They were kissing each other, having a cuddly time, and finally after walking a while we saw these southern white rhinos just chilling around. And we also saw some hyenas.
which are not very attractive, I guess. And after walking a while, we also saw some zebras. Kyra was excited because उसने कभी देखा नहीं था. We saw a couple of deers and a beautiful family of giraffes. Then this was one of the highlights. हमें lion की roar सुनाई दे रही थी, but we were not able to find the lion. But while we were trying to find the lion, we saw a space जहाँ पे cheetah था, and I was able to see this beautiful animal pretty up close. काफ़ी क्लोज था मेरे, बट देयर वाज अ ग्लास इन बिटवीन, सो आई वाज़न्ट टू स्कैर्ड अबाउट कैप्चरिंग. एंड फाइनली आफ्टर वॉकिंग वी वेंट टू द प्लेस जहाँ पे माय फादर वाज वेटिंग फॉर अस, एंड देयर इट वाज टाइम फॉर द शो. हमने बहुत सारे शोज होते हैं जू में, बट they all have timings, and again we were not looking at the timings, we were just enjoying the place. So we were just able to watch one show, which was the sea lion show, and this is the sea lion show. I'll just give a little snip of what we actually saw. Live on Earth. Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is Visha, and welcome to Splash Safari. I forgot to mention that sea lions are intelligent, especially Philip over there is extremely good looking. Silly boy, you're shy now. I think you're right about that. It's time to show them how strong your front flippers are. That is the one. Swing slam. No, Philip, there's nothing in there. If you don't trust us, why don't you go and check for yourself? Oh dear, clearly you don't trust us. Alright, come on boy, that's a spirit. Show them your first swim. A shot. If that's a shot, he would have had you for breakfast. Come on, let's stop kidding around and turn up the speed. That is 100 kilometers per hour, as fast as a moving car. Then it was finally time to go to the night animal show, जो कि नाइट सफारी से पहले यूजुअली होता है. 7:30 और 8:30 का शो होता है, so we opted for the 7:30 show. And we were just walking down and we were just going to the place, but again we were definitely very hungry, so we went to the food court and finally we found something vegetarian. हमें बिरयानी की थाली मिली and it was delicious. Then it was time for the animal show, and again this is a few of the clips of the animals जो कि आपको देखने को वहाँ मिलेंगी. Hello, welcome. My name is Badar, and as you can see, I am a wildlife photographer. ये जो एनिमल शो था ये ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स का था. सो आफ्टर द एनिमल शो इट वाज टाइम फॉर द नाइट सफारी, जिसके लिए हमको ट्राम में बैठना पड़ता है. एंड दिस इज द क्राउड ऑफ द ट्राम, and this is how the trams actually look like. ये खुली होती हैं and it's not actually scary क्योंकि animals हमसे काफ़ी दूर होते हैं. It's actually kind of fun. मेरी डॉटर तो सो ही गई थी because it was like 8:30 around in the evening and she was pretty tired. हम लोग ट्राम में बैठे and we saw a few animals जो कि हमने दिन में देखे थे, and we were able to see a few of those जो हम दिन में नहीं देख पाए थे. For example, we saw this beautiful pair of lions जो कि हमने दिन में नहीं देखा था. They were just sitting and chilling around. And we also saw a few of the animals जो कि काफ़ी यूनिक से लग रहे थे, but again I am not too sure about their names. So yes, with this we ended our 4-in-1 park hopper tour and we headed back to our hotel at around 9:30 p.m. आफ्टर रीचिंग दी होटल हमने कायरा को मम्मी पापा के रूम में ड्रॉप किया एंड मी एंड माई हस्बैंड वेंट आउट फॉर अ राइड. हम लोगों को मुस्तफ़ा जो लिटिल इंडिया है थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मन था. दैट्स व्हाई बोथ ऑफ अस हेडेड टू द लिटिल इंडिया. इट वाज सर्टेनली वेरी क्राउडेड. हम लोगों ने एंट्री की मुस्तफ़ा में गेट नंबर 4 से, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए लक में था. वी एंटर्ड द परफ्यूम सेक्शन ऑफ मुस्तफ़ा एंड हम वहाँ से थोड़ी शॉपिंग कर पाए. अपार्ट फ्रॉम दैट वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग मुस्तफ़ा एंड वी केम अक्रॉस दिस
क्लोथिंग सेक्शन जिसके अंदर हर टाइप के कपड़े थे, इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर. सो अगेन मुस्तफ़ा इज़ अ काइंड ऑफ मार्केट जहाँ पे हर तरीके की चीज़ मिलती है एंड इट इज़ प्रीटी अफोर्डेबल. बट आई वुड से इफ़ यू आर अ टूरिस्ट देन गोइंग टू द परफ्यूम सेक्शन, बिकॉज जो कपड़े हैं वहाँ के it is definitely better available in India. But if you are a pure vegetarian and you are looking for things to eat and normally आपको लग रहा है that you don't have a lot of options to eat, so आप मुस्तफ़ा से खाने की चीज़ें ले सकते हैं. We also got some a little bit of grocery, some drinking water, juices and थोड़ा बहुत हमने भी सामान लिया मुस्तफ़ा से. This is the makeup section of Mustafa which I absolutely hated. बिल्कुल ही शेडी सी प्लेस थी, दिल्ली के सदर बाजार जैसा लग रहा था. And yes, we came out with some perfumes. Look at the market. This is almost like 12 at night and ये इतना crowded है, इतना happening सी लग रही है ये जगह. 12 बज चुके थे, हम लोगों को थोड़ी भूख लगी थी. So we entered this restaurant जहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन फूड की. So we finally decided to have some dosa for like late dinner. And yes, it was yummy. So this is all for our day 2 of Singapore. Stay tuned for day 3 where we would be exploring Gardens by the Bay and Marina Bay Sand Observatory. So yes, that's it for today's video. See you in my next video. Bye bye.